जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों और प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का एक बहुत ही शानदार सीरीज चल रहा है, जिसमें इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट के तहत मुग़ल राजवंश का इतिहास। टॉप 100 MCQ लिया गया है, जो कि आपको परीक्षा से पहले ज़रूर देखना चाहिए। इसमें ऐसे प्रश्नों को लिया गया है जो बार बार कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे आने वाले समस्त इम्पोर्टेंट क्लास के अपडेट्स मिलती रहें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से और पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न बेटा कह रहा है, बाबर ने भारत में किस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। तोप के प्रयोग की बात हो रही है कि किस युद्ध में किया था। क्या पानीपत के युद्ध में किया था, या खानवा के युद्ध में किया था, या फिर चंदेरी के युद्ध में, या फिर घाघरा के युद्ध में। तो बेटा सबसे पहले अगर हम देखें तो पानीपत का युद्ध हुआ है 1526 में। खानवा का युद्ध हुआ है 1527 में। और चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ है। और ये घग्गर वाला यानी घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ है। ठीक है बेटा, 1529। तो इसमें जो तोपों का प्रयोग इसने किया था वो पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। इब्राहिम लोदी से इसका युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी से हुआ था और इसमें इसने पहली बार तोपों का प्रयोग किया है। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है कि खानवा का युद्ध बाबर ने किसके विरुद्ध लड़ा था। कि क्या इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा था, या फिर राणा सांगा, या हुमायूं, या महमूद लोदी। तो बेटा इब्राहिम लोदी से पानीपत का युद्ध हुआ था और खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा से। और चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय से। और घग्गर का युद्ध अफगानों के साथ में हुआ था। चारों युद्ध इसने 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे भारत में, और वो चारों युद्ध इस प्रकार हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि हुमायूं को भारत छोड़कर फारस भागना पड़ा, वह किसके आक्रमण के कारण था। भाई वो भारत को छोड़ करके फारस भाग गया था, किसके आक्रमण के कारण। क्या शेरशाह सूरी के कारण था, या फिर सिकंदर लोदी के कारण, या बहलोल लोदी के कारण, या फिर बाबर के कारण। तो बेटा इसमें अगर हम लोग देखें तो सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी और बाबर ये तो उसके समकालीन थे ही नहीं। सिकंदर लोदी लोदी वंश का शासक था, बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। और बाबर की बात करें तो बाबर तो इसके मतलब इसके पिताजी थे, तो वो भी नहीं रह गए थे। तो यहाँ पर शेरशाह सूरी से कौन से युद्ध के बाद भागा था, ये भी बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि कौन से युद्ध के बाद में भागा था। तो ये भागा था कन्नौज के युद्ध के बाद में। किस युद्ध के बाद में बेटा, कन्नौज के युद्ध के बाद में। प्रश्न संख्या 4 देखिए, अकबर का सबसे प्रमुख दरबारी इतिहासकार कौन था। सबसे प्रमुख जो दरबारी इतिहासकार था वो कौन था। क्या अबुल फजल था, या बदायूनी थे, या फैजी थे, या फिर रहीम थे। कौन थे बेटा, तो जो अबुल फजल थे ये अकबर के दरबारी इतिहासकार थे। इन्होंने ही अकबर की जीवनी यानी अकबर की लिखा है अकबरनामा, मतलब आईने अकबरी या अकबरनामा जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, आईने अकबरी किसने लिखा। आईने अकबरी किसने लिखा है बेटा, तो अभी इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया था, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में उत्तर करते रहें। क्या अबुल फजल ने लिखा था, या फैजी ने लिखा था, या फिर रहीम ने, या फिर बदायूनी ने। तो बेटा ये लिखा था अबुल फजल ने। आईने अकबरी या अकबरनामा ये अकबर के बारे में है और इसे लिखा था किसने, अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि दीन इलाही की स्थापना किसने की थी। क्या अकबर ने किया था, या बाबर ने किया था, या जहांगीर ने किया था, या फिर औरंगजेब ने। दीन इलाही है क्या, तो दीन इलाही एक धर्म है, इन्होंने चलाया था अकबर ने 1582 ईस्वी में। कब चलाया था ये भी ध्यान रखिए, 1582 ईस्वी में इन्होंने दीन इलाही की स्थापना किया था। और इसमें सभी धर्मों को एक समान माना गया था। ये अकबर के रूप में मतलब सभी धर्मों के गुणों को इसमें शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 7 है, किस मुगल बादशाह ने चित्रकला को सबसे अधिक प्रोत्साहन दिया। प्रोत्साहन दिया मतलब चित्रकला को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित किया, उसका ज़्यादा प्रशंसा किया।
क्या बाबर थे या हुमायूं थे या अकबर थे या जहांगीर थे? तो बेटा चित्रकला की जब बात आएगी तो चित्रकला को सबसे अधिक प्रोत्साहन दिया है किसने? जहांगीर ने दिया है, इसलिए यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होता है। प्रश्न संख्या 8 है कि नवरत्नों की परंपरा किस मुगल सम्राट के दरबार में प्रसिद्ध हुई? नवरत्नों की परंपरा किस मुगल शासन के दरबार में प्रसिद्ध हुई है? क्या बाबर थे या फिर अकबर थे या शाहजहां थे या औरंगजेब थे? तो बेटा ये परंपरा अकबर के दरबार में प्रसिद्ध हुआ है। अकबर जो था इसके दरबार में नवरत्न रहते थे। इसके बाद में हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि मुगल सम्राट शाहजहां की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? मतलब उसने कौन सा प्रसिद्ध कार्य किया है? जामा मस्जिद बनवाया है, ताजमहल बनवाया है, लाल किला बनवाया है या उपरोक्त सभी बनवाया है? तो बता जामा मस्जिद और लाल किला ये दोनों दिल्ली में उसने बनवाया था और ताजमहल आगरा में बनवाया था। तो ये सभी उसी की कृतियां हैं, इसलिए डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि किस मुगल सम्राट के काल में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर भारत आया था? मतलब फ्रांस का यात्री था बर्नियर, तो भारत आने वाला वो किसके शासनकाल में आया था? क्या बाबर के शासनकाल में या अकबर के शासनकाल में या शाहजहां के शासनकाल में या फिर औरंगजेब के शासनकाल में? तो बेटा जो बर्नियर था, बर्नियर आया था औरंगजेब के शासनकाल में, इसलिए यहाँ पर आपका डी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है गुलबदन बेगम ने किस मुगल सम्राट की जीवनी लिखी थी? क्या बाबर का या हुमायूं की या अकबर का या फिर जहांगीर की? तो बेटा गुलबदन बेगम थी कौन? गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी और इन्होंने हुमायूं का जीवनी हुमायूंनामा के नाम से लिखा था। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इसमें आपको टॉप 100 क्वेश्चंस मिलेंगे पूरी व्याख्या के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। और हम लोग अब देखेंगे अगला प्रश्न है ताजमहल किसके स्मृति में बनवाया गया था? किसके स्मृति में अर्थात याद में? क्या मुमताज महल की या नूरजहां या गुलबदन बेगम या जोधाबाई? तो यहाँ समझ लीजिए मुमताज महल शाहजहां की पत्नी थी, ये शाहजहां की पत्नी थी। और अगर हम लोग बात करें नूरजहां की तो ये किसकी पत्नी थी? ये जहांगीर की पत्नी थी। अगर हम लोग बात करें कि गुलबदन बेगम कौन थी तो ये हुमायूं की बहन थी। ये कौन थी बेटा? ये हुमायूं की बहन थी, हुमायूं की बहन थी ये। और जोधाबाई अकबर की पत्नी थी। तो बेटा मुमताज महल की याद में ही शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। इसके बाद में बात करेंगे औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दिया था? क्या गुरु नानक थे या गुरु अर्जुन देव थे या गुरु तेग बहादुर थे या गुरु गोविंद सिंह थे? तो औरंगजेब के समय में बेटा गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु हुए हैं ये थे और इन्होंने इस्लाम धर्म मानने से मना कर दिया था, इसीलिए गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दिया था। प्रश्न संख्या 14 है औरंगजेब द्वारा किस मंदिर को तोड़वाया गया था? कौन सी मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वा दिया था? क्या काशी विश्वनाथ मंदिर थी या मीनाक्षी मंदिर था या जगन्नाथ मंदिर था या फिर सोमनाथ मंदिर था? तो बेटा काशी विश्वनाथ का जो मंदिर था बनारस में इस समय है, प्रेजेंट टाइम में उसको बनारस कहते हैं, इस मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। तो ए वाला विकल्प सही उत्तर आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने या अबुल फजल ने या बदायूनी ने या फिर रहीम ने? तो अभी मैंने बताया कि गुलबदन बेगम जो थी ये हुमायूं की बहन थी और इसने हुमायूं का जीवनी लिखा था हुमायूंनामा। ये वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि अकबर की धार्मिक नीति को क्या कहा जाता है? ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और कहीं ना कहीं पूछे गए ही प्रश्न हैं। तो बेटा अकबर की धार्मिक नीति को क्या कहते हैं? क्या सुलहकुल कहते हैं, सुलह-ए-कुल या फिर दीन-ए-इलाही या फिर इबादत खाना या फिर नवरत्न नीति? तो बेटा नवरत्न नीति, इनके दरबार में नवरत्न रहते थे इसलिए कहा गया। इबादत खाना मतलब जहाँ पर पूजा घर जिसको हम लोग कहते हैं उसे कहा जाता है। दीन-ए-इलाही धर्म था, लेकिन सुलह-ए-कुल जो नीति थी ये इसकी धार्मिक नीति थी, मतलब सभी धर्मों से समरसता का व्यवहार रखना। तो ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17।
प्रश्न संख्या 17 कह रहा है बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है। तो क्या इसको हम लोग बाबरनामा कहते हैं या हुमायूंनामा या अकबरनामा या फिर शाहनामा। तो बेटा इसे बाबरनामा कहा जाता है, बाबरनामा, ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है पानीपत का द्वितीय युद्ध। देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया। तो पानीपत का बेटा 3 युद्ध हुआ है। तीन युद्ध हुआ है। प्रथम युद्ध जो हुआ है वो 1526 में हुआ है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। द्वितीय युद्ध हुआ है 1556 में। 1556 में ये किसके किसके बीच में हुआ है आप लोग कमेंट में बताइए। और तीसरा युद्ध हुआ है 1761 में मराठा और अफगानों के बीच में। तो ये वाला युद्ध बेटा हुआ है जो द्वितीय वाला ये हुआ है हेमू और अकबर के बीच में 1556 में। तो इसलिए बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि इबादत खाना की स्थापना कहाँ की गई थी। इबादत खाना की स्थापना क्या दिल्ली में हुआ था या फतेहपुर सीकरी में हुआ था या आगरा में हुआ था या लाहौर में हुआ था। इबादत खाना जो कि पूजा घर के रूप में है इसकी स्थापना फतेहपुर सीकरी में किया गया था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 है ताजमहल के वास्तुकार कौन थे। मतलब वास्तुकार यानी इंजीनियर कह सकते हैं कि ताजमहल को किसने उसमें उसका नक्शा किसने बनाया था या उसका क्रियान्वयन बनाने का किसने किया था। क्या उस्ताद अहमद लाहौरी थे या फैजी थे या रहीम थे या अबुल फजल थे। तो बेटा ताजमहल के जो वास्तुकार थे ये उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुगलों की राजभाषा क्या थी। मतलब मुगलों की राजभाषा अर्थात राजसी कार्य व्यवहार कैसे किस भाषा में होता था। क्या हिंदी था या संस्कृत या फारसी या अरबी। तो बेटा मुगलों की जो राजभाषा रही है वो फारसी ही रहा है। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 22 जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था या अबुल फजल था या अकबर था या शाह आलम। तो बेटा ये अकबर का बेटा था नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। तो ये वाला आप लोग ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है नूरजहां किसकी पत्नी थी। नूरजहां किसकी पत्नी थी। क्या ये बाबर की पत्नी थी या हुमायूं की पत्नी थी या जहांगीर की पत्नी थी या फिर शाहजहां की पत्नी थी। तो बेटा नूरजहां जो थी ये जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। तो नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। क्या नाम था बेटा मेहरुन्निसा। और मेहरुन्निसा की अम्मी अर्थात नूरजहां की जो मम्मी थी ये कौन थी अस्मत बेगम थी। इनकी मदर थी कौन नूरजहां की अम्मी कौन थी अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की अर्थात गुलकंद बनाने की कला का विस्तार किया था। गुलाब से इन्होंने इत्र बनाया था। मेहरुन्निसा था जहांगीर की वास्तविक पत्नी मतलब नूरजहां का वास्तविक नाम था। और ये अस्मत बेगम इनकी मम्मी थी नूरजहां की जो कि गुलाब से इत्र बनाने की कला का इन्होंने विकास किया था। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है किस मुगल शासक ने दक्षिण भारत पर सबसे अधिक युद्ध किए थे। सबसे ज़्यादा युद्ध दक्षिण भारत पर किस मुगल शासक ने किया था। क्या अकबर ने किया था या फिर हुमायूं ने किया था या शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने। किसने किया था बाबू। तो ये किया था सबसे ज़्यादा औरंगजेब ने। किसने किया था औरंगजेब ने। डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि किस मुगल सम्राट के काल में अंग्रेजों को व्यापार की अनुमति मिली। क्या अकबर ने अनुमति दिया था या फिर शाहजहां ने या जहांगीर ने या फिर औरंगजेब ने। तो बेटा यहाँ पर अनुमति जो देने वाला शासक था वो था जहांगीर। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कर दीजिए और अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। क्या अकबर थे या बाबर थे या शेरशाह सूरी था या नादिर शाह था। तो यहाँ पर बेटा बाबर जो था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इसने लड़ा था इब्राहिम लोदी से और उसी युद्ध में इसने पहली बार तोपों का प्रयोग किया था और विजयी हुआ था। वहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है तो इसलिए बाबर ही मुगल साम्राज्य का संस्थापक हुआ।
प्रश्न संख्या 27 कह रहा है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आगरा में या काबुल में या कलानौर में या दिल्ली में? तो बेटा अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था ये कलानौर में हुआ था। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 है अकबरनामा कितने खंडों में लिखा गया है? अकबरनामा कितने खंडों में लिखा गया? कितने भाग हैं इसमें? ए मतलब है 2 भाग या फिर 3 भाग या 4 भाग या 5 भाग। तो इसमें बेटा अकबरनामा में कुल 3 भाग हैं, तो ये बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि दीने इलाही को स्वीकार करने वाला प्रमुख दरबारी कौन था? मतलब दरबारी उनके कौन थे या नवरत्नों में से कौन थे जिन्होंने इसको स्वीकार कर लिया था? क्या टोडरमल थे या फिर बीरबल थे या मानसिंह थे या तुलसीदास थे? तो बेटा टोडरमल इनके वित्त मंत्री थे अकबर के। बीरबल जो थे इनके एक कह सकते हैं हास्य कलाकार थे, थोड़ा सा इनका मन बहलाने का काम करते थे और मंत्री भी थे। मानसिंह इनके सेनापति थे। तो इसमें बीरबल जो थे, बीरबल ने ही इसका सबसे पहले स्वीकार किया था और दीने इलाही को। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि बाबर किस वंश से संबंधित था? क्या ये तैमूरी वंश का था या मंगोल वंश का था या खिलजी वंश का था या लोधी वंश का था? तो बेटा जो बाबर था इसके पिता तैमूर वंश के और माता मंगोल वंश की थी, लेकिन पिता प्रधान क्षेत्र माना जाता है, इसलिए ये तैमूरी वंश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 है जहांगीर ने किस यूरोपीय को पहली बार भारत में व्यापार की अनुमति दी थी? क्या पुर्तगाली थे या डच थे या फ्रांसीसी थे या फिर अंग्रेज थे? तो बेटा जहांगीर ने अंग्रेजों को ही अनुमति दिया था। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि अकबर का सबसे प्रसिद्ध सेनापति कौन था? क्या टोडरमल थे या बीरबल थे या मानसिंह थे या फिर फैजी था? कौन थे बेटा प्रसिद्ध सेनापति? तो प्रसिद्ध सेनापति मैंने क्या बताया है, मानसिंह थे। टोडरमल वित्त मंत्री थे। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो रहा है। प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 है मुगलों ने भारत में किस नई शैली की चित्रकला को जन्म दिया? क्या इन्होंने पर्शियन शैली को जन्म दिया है या राजस्थानी शैली को या मुगल चित्रकला को या पहाड़ी शैली को? तो बेटा मुगल थे, इन्होंने मुगल चित्रकला को यहाँ पर सबसे पहले मतलब जन्म दिया है, अर्थात कह सकते हैं कि इसका उत्पत्ति हुई है। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34। अकबर ने किस राजपूत राजकुमारी से विवाह किया था? क्या पद्मावती थी या रुक्मिणी थी या जोधाबाई थी या नूरजहां था? तो बेटा आप सबको पता है कि अकबर और जोधा का सीरियल आप लोगों ने खूब देखा होगा। तो कौन थी? जोधाबाई थी। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि मुगलों का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? शक्तिशाली शासक की बात हो रही है। वैसे तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर है। अब यहाँ पर देखिए क्या बाबर थे या अकबर थे या शाहजहां था या फिर औरंगजेब थे? तो बेटा अगर इसमें हम क्रम देखें तो बाबर तो संस्थापक था, तो ये हो नहीं सकता। बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं के बेटा अकबर। अकबर के बेटा कौन थे? तो अकबर के बेटे थे जहांगीर और जहांगीर के बेटा थे शाहजहां और शाहजहां के बेटा थे औरंगजेब। औरंगजेब सबसे अंतिम शक्तिशाली शासक रहा है जिससे अंग्रेज भी डरते थे। इसके बाद में जो शासन आया है वो उसमें सब वैसे ही रहे हैं। बाबर किस देश से भारत आया था? ईरान से या फिर तुर्किस्तान से या अफ़गानिस्तान से या उज़्बेकिस्तान से? तो प्रेजेंट टाइम में जो उज़्बेकिस्तान है बाबर वहीं से भारत में आया था, यानी इसका डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37। शाही नविश कौन था? शाही नविश कौन था? क्या ये वित्त मंत्री था या सेना प्रमुख थे या फिर सम्राट के निजी सचिव होते थे या फिर दरबारी कवि होते थे? तो बेटा ये जो होते थे शाही नविश, ये सम्राट का निजी सचिव होता था। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 38 नंबर कि मुगल काल में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था? मनसबदारी प्रथा क्या बाबर ने शुरू किया था या अकबर ने या फिर हुमायूं ने या औरंगजेब ने?
तो बेटा मनसबदारी की प्रथा अकबर ने शुरू किया था। मनसबदार था क्या, मंसूबा बटा हुआ था, अलग अलग अर्थात प्रांत कह सकते हैं, सूबा जिसको, तो वहाँ का जो प्रमुख होता बनाया जाता था उसे मनसबदार कहते थे। तो बी वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39, प्रश्न संख्या 39 कह रहा है भारत में कैलेंडर सुधार किसने किया था? क्या बाबर ने किया था, या अकबर ने किया था, या हुमायूं ने किया था, या फिर शाहजहां ने किया था? तो कैलेंडर सुधार जो किया था ये भी अकबर ने ही किया था। यहाँ पर भी आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, प्रश्न संख्या 40 है शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, या फिर आगरा में, या फिर लाहौर में, या फिर औरंगाबाद में? तो बेटा शाहजहां का जो मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है? ये आगरा में स्थित है, और यहीं पर इसकी पत्नी ताजमहल मुमताज महल का भी स्थित है, आगरा में ही, जिसको हम लोग ताजमहल के नाम से जानते हैं। तो बी वाला विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 41, और प्रश्न संख्या 41 से पहले अगर आप लोगों ने बेटा अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 41 है कि शाहजहां नामा किसने लिखा था, अर्थात शाहजहां की जीवनी किसने लिखी थी? अब्दुल हमीद लाहौरी थे, या अबुल फजल थे, या फिर फैजी थे, या फिर बदायूनी थे? तो बेटा शाहजहां नामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि अकबर की धार्मिक नीति का विरोध किसने किया? क्या टोडरमल ने किया था, या अबुल फजल ने किया था, या बदायूनी ने किया था, या फिर रहीम ने? धार्मिक नीति की बात हो रही है, धार्मिक नीति का विरोध किसने किया था? तो धार्मिक नीति का विरोध इसका बदायूनी ने किया था, कि ये आपकी धार्मिक नीति बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रश्न संख्या 43, प्रश्न संख्या 43 है अकबर की राजधानी कहाँ थी? क्या ये दिल्ली में थी, या फिर फतेहपुर सीकरी में था, या आगरा में था, या फिर इलाहाबाद में था? तो बेटा अकबर की ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो फतेहपुर सीकरी में बनाया था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44, प्रश्न संख्या 44 है अकबर द्वारा बनवाया गया बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? क्या ये लाहौर में है, या आगरा में है, या फतेहपुर सीकरी में है, या फिर दिल्ली में है? तो बेटा बुलंद दरवाज़ा जो है ये भी फतेहपुर सीकरी में है। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45, प्रश्न संख्या 45 कह रहा है जहांगीर नामा किसने लिखा? जहांगीर नामा में क्या है? जहांगीर की कहानी है, अर्थात जहांगीर का आत्मकथा है। तो क्या जहांगीर ने लिखा, या अबुल फजल ने, या फिर फैजी ने, या फिर शाहजहां ने? तो जहांगीर नामा जब उसकी आत्मकथा है, और आत्मकथा जब अपनी कोई कथा लिखता है अर्थात अपने बारे में पूरा वर्णन देता है तब होता है, तो इसलिए यहाँ पर जहांगीर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, प्रश्न संख्या 46 है ताजमहल के निर्माण में कुल कितने वर्ष लगे थे? क्या 10 वर्ष लगे थे, या 15 वर्ष, या 22 वर्ष, या फिर 30 वर्ष? तो बेटा जो ताजमहल है, ताजमहल के निर्माण में 22 वर्ष लगा था, यानी सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47, प्रश्न संख्या 47 है मुमताज महल का असली नाम क्या था? जैसे अभी हमने आपको बताया था कि नूरजहां का असली नाम मेहरुन्निसा था, यहाँ पर आपको मुमताज महल का असली नाम बताना है। क्या आरजू बेगम था, या मर्जिया बेगम था, या फिर अर्जुमंद बानो था, या गुलफाम बेगम था? तो बता मुमताज महल का वास्तविक नाम, असली नाम था अर्जुमंद बानो, यानी सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला देखिए 48 नंबर प्रश्न है कि अकबर ने कितने बार राणा प्रताप से मेल करने की कोशिश की, अर्थात संधि करने की कोशिश किया था? एक बार, या फिर 2 बार, या फिर 3 बार, या फिर 4 बार? कितनी बार किया था? तो अकबर ने कुल 3 बार राणा प्रताप से संधि करने का प्रयास किया था, और उसके बाद में फिर युद्ध हुआ था। तो सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? अकबर को कहा जाता है, या शाहजहां को कहा जाता है, या फिर जहांगीर को कहा जाता है, या फिर मोहम्मद शाह को कहा जाता है? तो भैया मोहम्मद शाह कैसा था? मोहम्मद शाह रंगीला था, यानी कि डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 50, प्रश्न संख्या 50 जो कि यूपी SSSC पेट के द्वारा पूछा गया प्रश्न है
22 की परीक्षा में औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु क्या 1705 में हुआ था, या 1706 में हुआ था, या 1707 में हुआ था, या फिर 1708 में हुआ था? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था। सिंहासन पर कब बैठा था? तो 1658 में बैठा था। 1658 से 1707 तक औरंगजेब ने शासन किया था। अब है प्रश्न संख्या 51। प्रश्न संख्या 51 कह रहा है, मुगल काल में दीवाने आम का उपयोग किस कार्य के लिए होता था? युद्ध रणनीति के लिए, या आम जनता से संवाद के लिए, या खजाना रखने के लिए, या फिर धार्मिक सभा के लिए? तो बेटा जो मुगल काल में दीवाने आम का उपयोग होता था वो आम जनता से संवाद के लिए होता था। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 51 प्रश्न हो चुका है और 52वां प्रश्न देखने से पहले बेटा अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। और 52वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भारत में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल में था? मतलब स्वर्ण युग किसके काल में था? क्या बाबर के काल में, या अकबर के काल में, या शाहजहां के काल में, या फिर जहांगीर के काल में? यहाँ पर पूछा गया मुगल चित्रकला, तो मुगल चित्रकला का जो स्वर्ण युग था ये जहांगीर के शासनकाल में था, इसलिए डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 कह रहा है कि बाबर ने किस लड़ाई के बाद भारत में मुगल शासन की नींव रखी थी? खानवा की लड़ाई, या फिर पानीपत की प्रथम लड़ाई, या चंदेरी की लड़ाई, या घाघरा की लड़ाई? तो बेटा जो पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी इसके बाद में भारत में मुगल शासन की स्थापना हुई थी। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया था। तो बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 कह रहा है, प्रश्न संख्या 54 है, औरंगजेब ने किस गुरुद्वारे को ध्वस्त किया था? कौन से गुरुद्वारे को औरंगजेब ने ध्वस्त किया था? क्या स्वर्ण मंदिर को, या श्री हरगोविंदपुर को, या फिर गुरुद्वारा शीशगंज, या आनंदपुर साहिब? तो बेटा जो गुरुद्वारा शीशगंज का था इसे औरंगजेब ने तोड़वा दिया था, ध्वस्त किया था। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55, प्रश्न संख्या 55 है, किस मुगल सम्राट ने जजिया कर पुनः लगाया था? मतलब जजिया कर को पुनः लगाने वाला सम्राट कौन था? क्या बाबर थे, या अकबर थे, या शाहजहां थे, या औरंगजेब थे? तो जजिया कर गैर मुस्लिम धर्म के लोगों पर लगाया जाता था, ये एक प्रकार का धार्मिक कर था। इसे 1564 में अकबर ने हटा दिया था। 1564 में अकबर ने इसे हटा दिया था, लेकिन औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगाया था। तो इसलिए यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है, प्रश्न संख्या 56 कह रहा है, किस मुगल शासक ने लंबे समय तक शासन किया था? मतलब सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासनकाल किसका रहा है बेटा? क्या बाबर का रहा है, या अकबर का रहा है, या शाहजहां का रहा है, या फिर औरंगजेब का रहा है? तो औरंगजेब का शासनकाल 1658 से लेकर के 1707 तक, मतलब लगभग 49 साल से कुछ दिन अधिक ही था। इसलिए औरंगजेब का सबसे लंबा शासनकाल होता है। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57, प्रश्न संख्या 57 कह रहा है, फतेहपुर सीकरी किस मुगल सम्राट द्वारा बसाई गई थी? किसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था? क्या अकबर थे, या हुमायूं था, या बाबर थे, या शाहजहां थे? तो बेटा जो अकबर था, अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। ए वाला विकल्प बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 कह रहा है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? कंधार में, या सिंध में, या अमरकोट में, या फिर काबुल में? तो बेटा अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59, प्रश्न संख्या 59 कह रहा है, हुमायूं किस युद्ध में शेरशाह सूरी से हार गया था? कौन से युद्ध में हारा था? क्या कन्नौज के युद्ध में हारा था, या पानीपत के युद्ध में हारा था, या बेलग्राम के युद्ध में हारा था, या फिर खानवा के युद्ध में हारा था? तो बेटा हुमायूं कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में शेरशाह से हार गया और यहाँ से फिर ये भाग गया था। तो इसलिए ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि बाद में 1559 में आकर के इसने सरहिंद का युद्ध लड़ा इसके बेटे से सिकंदर सूरी से, और वहाँ पर ये विजयी हुआ। तो यहाँ पर आप लोगों का ए वाला प्रश्न बिल्कुल सही, ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 है कि किस मुगल शासक ने शाही महरौली उत्सव शुरू किया था। कौन सा मुगल शासक था जिसने शाही महरौली उत्सव शुरू किया था। क्या बाबर थे, या बहादुर शाह जफर थे, या जहांगीर थे, या फिर औरंगजेब थे। तो बेटा बहादुर शाह जफर जो कि मुगल सम्राट मुगल वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं, इसके बाद में फिर मुगल वंश का कोई शासक नहीं रहा, इन्होंने ही शुरू किया था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61 कह रहा है मुगल काल में सूबा किसे कहते थे। मतलब सूबा क्या था, क्या गांव था, या फिर जिला था, या प्रांत था, या फिर शहर था। तो बेटा सूबा जो था, सूबा एक पूरा प्रांत होता था, जिसे क्या कहते थे, सूबा। मतलब आज के समय में जैसे प्रांत है, राज्य है, ऐसे ही तब सूबा होता था। अगला प्रश्न है कि इलाही संबत किसने प्रारंभ किया था। क्या हुमायूं ने, या बाबर ने, या अकबर ने, या जहांगीर ने। तो बेटा इलाही संबत अकबर ने शुरू किया था। कब? 1582 में, जब इन्होंने दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था, तब से इन्होंने इलाही संबत का आरंभ किया था। तो इसलिए आप लोगों का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 कह रहा है, प्रश्न संख्या 63 है शेरशाह सूरी किस क्षेत्र का शासक था। मतलब वो कहाँ का शासक था। क्या सागर क्षेत्र का था, या सासाराम का था, या सिवान का था, या भागलपुर का था। तो बेटा सासाराम जो कि वर्तमान में बिहार में है, वहीं का ये शासक था, और इसका मकबरा भी सासाराम में ही बनवाया गया है। तो बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 कह रहा है कि अकबर के नवरत्नों में कौन प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। मतलब संगीतज्ञ कौन थे इनके नवरत्नों में। क्या टोडरमल थे, या तानसेन थे, या बीरबल थे, या फिर अबुल फजल थे। अबुल फजल इतिहासकार थे, टोडरमल वित्त मंत्री थे, और तानसेन संगीतकार थे। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 है हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी। युद्ध में हुआ था, या फिर सीढ़ियों से गिरने के कारण हुआ था, या जहर से हुआ था, या बीमारी से हुआ था। तो बेटा हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुआ था, इसलिए यहाँ पर आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66। और प्रश्न संख्या 66 से पहले बेटा अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। एक मैराथन क्लास के रूप में आप लोगों को इसमें 100 प्रश्नों की सीरीज है, और आप देख लिए होंगे अब तक कि सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। किस मुगल शासक को पादशाह ये गाजी कहा गया है। क्या बाबर को कहा गया है, या शाहजहां को कहा गया है, या औरंगजेब को कहा गया है, या फिर अकबर को कहा गया है। किसे कहा गया है बेटा। तो औरंगजेब को पादशाह ये गाजी कहा गया है। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 67। प्रश्न संख्या 67 है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी। कौन सी भाषा में। क्या फारसी में लिखा था, या अरबी में, या तुर्की में, या फिर हिंदी में। तो बाबर ने बेटा जो अपनी आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा, उसे उसने लिखा था तुर्की भाषा में। किस भाषा में लिखा था। तो तुर्की भाषा में लिखा था। प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या 68 कह रहा है अकबर के दीने इलाही में प्रमुख विशेषता क्या थी। दीने इलाही में प्रमुख विशेषता क्या थी। क्या इस्लाम की श्रेष्ठता थी, या हिंदू धर्म का प्रचार था, या सभी धर्मों का समन्वय था, या बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान था। तो बेटा दीने इलाही में सभी धर्मों का समन्वय किया गया था। मतलब सभी धर्मों को एक समान व्यवहार दिया गया था, इसलिए यहाँ पर सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69। प्रश्न संख्या 69 कह रहा है कि शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल का मकबरा कौन सा है। मतलब शाहजहां की जो प्रिय पत्नी है वो मुमताज महल, उसका मकबरा कौन सा है। हुमायूं का मकबरा है, या ताजमहल है, या बीबी का मकबरा है, या फिर सफदरगंज का मकबरा है। तो बेटा ताजमहल। हुमायूं का मकबरा हुमायूं का है, बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है। तो इसलिए यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70। प्रश्न संख्या 70 में है मुगल प्रशासन में सिपाह सालार कौन होता था। सिपाह सालार क्या दरबार का विदूषक था, या धार्मिक गुरु था, या सैन्य प्रमुख था, या फिर वित्त मंत्री था। तो बेटा जो सिपाह सालार होते थे ये सैन्य प्रमुख होते थे। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71।
प्रश्न संख्या 71 कह रहा अकबर की जीवनी अकबरनामा के लेखक कौन थे। अकबरनामा क्या बीरबल ने लिखा था, या अबुल फजल ने लिखा था, या फिर फैजी ने लिखा था, या फिर बदायूनी ने लिखा था। तो बेटा अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 कह रहा है कि बाबर की माता किस वंश की थी। अभी कुछ प्रश्न पहले मैंने आप लोगों को बताया था, प्रश्न था कि बाबर किस वंश का था, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि बाबर के पिता तैमूर वंश के थे, और ये क्या लोदी वंश की थी, या मंगोल, या फिर तैमूरी, या फिर अफगानी। और इनकी माता जो थी बेटा ये किस वंश की थी, ये मंगोल वंश की थी। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 73 की ओर। प्रश्न संख्या 73 कह रहा है कि तारीख शेरशाही किसने लिखी थी। क्या अबुल फजल ने लिखा था, या अब्दुल हमीद ने लिखा था, या अब्बास खां शेरवानी ने लिखा था, या फिर इब्न बतूता ने लिखा था। किसने लिखा था तारीख शेरशाही। तो तारीख ये शेरशाही जो था ये अब्बास खां शेरवानी ने लिखा था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 कह रहा है कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। क्या लाहौर में, या आगरा में, या दिल्ली में, या फिर काबुल में। बेटा बाबर की मृत्यु की बात हो रही है, तो बाबर की मृत्यु जो हुआ था ये आगरा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, आगरा में हुआ था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 कह रहा है बहादुर शाह जफर का असली नाम क्या था। क्या उनका असली नाम अब्दुल कादिर था, या मिर्ज़ा अब्दुल्लाह था, या फिर अबू जफ़र सिराजुद्दीन था, या फिर मिर्ज़ा कासिम था। तो बेटा बहादुर शाह जफ़र का असली नाम अबू जफ़र सिराजुद्दीन था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 कह रहा है कि किस मुगल सम्राट ने काबुल से काशी तक सड़क बनवाया था। काबुल से काशी तक सड़क, जिसको हम लोग ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, या जीटी रोड भी कहते हैं। काबुल से काशी तक जो सड़क बना था इसे हम लोग जीटी रोड भी कहते हैं। क्या इसे बाबर ने बनवाया था, या हुमायूं ने बनवाया था, या शेरशाह सूरी ने बनवाया था, या फिर अकबर ने बनवाया था। तो बेटा इसे बनवाया था शेरशाह सूरी ने। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है मुगल शासन का अंतिम शासक कौन था। औरंगजेब थे, या बहादुर शाह प्रथम थे, या मोहम्मद शाह रंगीला थे, या फिर बहादुर शाह जफर थे। तो बेटा बहादुर शाह जफर जो थे, ये मोहम्मद शाह नहीं, बहादुर शाह जफर ये आपके क्या थे, अंतिम शासक थे। डी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 आईने अकबरी किस ग्रंथ का भाग है। क्या ये तुजुक-ए बाबरी का भाग है, या अकबरनामा का भाग है, या तारीख फिरोज शाही का भाग है, या फिर शाहनामा का भाग है। तो बेटा आईने अकबरी अकबरनामा का भाग है। इसे लिखा किसने था, तो इसे अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था, अबुल फजल ने। तो ये आप लोगों का इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी वाला विकल्प। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 79 मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक हुमायूं थे, कि बाबर थे, कि अकबर थे, कि शेरशाह सूरी था। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। कौन था बेटा, बाबर था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 आपका है किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा आरंभ की थी। मनसबदारी सबसे पहले किसने शुरू किया था। क्या बाबर ने शुरू किया था, कि अकबर ने शुरू किया था, कि हुमायूं ने शुरू किया था, या फिर जहांगीर ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था, तो ये बेटा अकबर ने शुरू किया था मनसबदारी प्रथा। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 और अगर मित्रों अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सबसे बेहतरीन प्रश्नों का चयन किया गया है, ये तो आप देख ही रहे हैं। तो आप लोग इसे ज़ोरदार तरीके से सभी के पास एक बार शेयर कर दीजिए। और हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 81 कि दारा शिकोह किसका पुत्र था। क्या ये अकबर का पुत्र था, या फिर शाहजहां का पुत्र था, या फिर जहांगीर का पुत्र था, या फिर औरंगजेब का पुत्र था। तो बेटा दारा शिकोह जो था ये शाहजहां का पुत्र था, और शाहजहां का पुत्र ही औरंगजेब भी था।
औरंगजेब से इसका उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था और उसमें ये पराजित हुआ था। बाद में औरंगजेब ने इसकी हत्या करवा के स्वयं सिंहासन पर बैठा था। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 है, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? क्या संसार का विजेता होता है, या युद्ध का देवता होता है, या स्वर्ग का अधिपति होता है, या फिर शांति दूत होता है? क्या होता है बेटा? तो जहांगीर का जो अर्थ होता है ये संसार का विजेता होता है। ए वाला विकल्प आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 कह रहा है, तारीख ए सलीम शाही किसने लिखी थी? तारीख ये सलीम शाही, क्या ये अबुल फजल ने लिखा था, या बदायूनी ने लिखा था, या नूरुद्दीन मोहम्मद ने लिखा था, या फिर अब्दुल कादिर ने लिखा था? तो बेटा तारीख ये सलीम शाही लिखा था अब्दुल कादिर ने। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 84 कह रहा है, शेरशाह सूरी ने मुद्रा प्रणाली में कौन सी मुद्रा चलवाई थी? क्या तांबा चलवाया था, या रुपये चलवाए थे, या फिर पाई चलवाया था, या असरफी चलवाया था? तो बेटा शेरशाह सूरी ने मुद्रा में रुपये चलवाए थे। क्या चलवाया था? रुपये चलवाए थे। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 पर चलिए। प्रश्न संख्या 85 कह रहा है कि मुगल काल में पट्टन शब्द का अर्थ था। पट्टन मतलब क्या होता था? क्या खेत होते थे, या फिर पहाड़ी क्षेत्र होते थे, या नदी होती थी, या बंदरगाह होते थे? तो बंदरगाहों को पट्टन भी कहा जाता है। तो ये पट्टन शब्द जो था, पट्टन शब्द का अर्थ बेटा बंदरगाह होता था, यानी समुद्र तट पर जहाँ से आयात निर्यात का कार्य होता था। डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86, बुलंद दरवाज़ा किस अवसर पर बनवाया गया था? क्या बुलंद दरवाज़ा चित्तौड़ विजय के अवसर पर बना था, या गुजरात विजय के अवसर पर बना था, या रणथंभौर विजय के अवसर पर बना था, या फिर पंजाब विजय के अवसर पर बना था? तो बेटा जो बुलंद दरवाज़ा है ये गुजरात विजय के अवसर पर बनवाया गया था। कहाँ पर बनवाया गया था? कमेंट सेक्शन में फटाफट उत्तर दीजिए, क्योंकि इसको अभी मैंने बताया था कुछ प्रश्न पहले। तो आप लोग अब बता दीजिए कि कहाँ पर बनवाया गया है। देखते हैं कितना आप लोगों को याद है। वैसे इस प्रश्न का उत्तर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 कह रहा है, किस मुगल सम्राट को शायर बादशाह कहा जाता है? शायर बादशाह किस मुगल सम्राट को कहा जाता है? क्या शाहजहां को कहा जाता है, या बहादुर शाह जफर को, या फिर जहांगीर को, या फिर दारा शिकोह को? तो शायर बादशाह बेटा बहादुर शाह जफर को कहा जाता है, क्योंकि ये शायरी करने का भी शौकीन था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88। प्रश्न संख्या 88 कह रहा, अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? इस प्रश्न को भी मैंने कई बार आप लोगों को व्याख्या के समय बताया है, जब भी ऑप्शन में आए हैं। क्या तानसेन थे, या तोडरमल थे, या अबुल फजल थे, या बीरबल थे? तो बेटा तानसेन संगीतकार थे और टोडरमल वित्त मंत्री थे। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89। प्रश्न संख्या 89 कह रहा है कि किसने दीने इलाही धर्म को अस्वीकार कर मृत्युदंड स्वीकार किया था? मतलब दीने इलाही को अस्वीकार कर दिया था और मृत्युदंड को स्वीकार कर लिया था। क्या राजा मानसिंह थे, या बीरबल थे, या राजा भोज थे, या फिर शेख अहमद सिरहिंदी थे? तो बेटा शेख अहमद सिरहिंदी यानी डी वाला विकल्प आपका जो है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दीने इलाही धर्म को अस्वीकार कर दिया था, और दीने इलाही धर्म को अस्वीकार करने जब किए तो इनको मृत्युदंड दिया गया था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 है कि बाबर की मृत्यु के बाद उसका शव कहाँ दफनाया गया था? क्या आगरा में, या दिल्ली में, या काबुल में, या कांधार में? तो बेटा इसका जो शव था उसे काबुल में दफनाया गया था। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91 कह रहा है, तुजुक ये जहांगीरी क्या है? तुजुक ये जहांगीरी क्या है? क्या एक धार्मिक ग्रंथ है, या अकबर की आत्मकथा है, या जहांगीर की आत्मकथा है, या मुगल प्रशासनिक कोड है? तो बेटा ये जहांगीर की आत्मकथा है, और इसलिए ये सी वाला विकल्प सही होता है। अगर बेटा अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए, और ज़बरदस्त कमेंट भी कीजिए। बस कुछ ही देर की और क्लास आपकी बची है।
प्रश्न संख्या 92, प्रश्न संख्या 92 कह रहा है किसने शेरशाह को हिंदुस्तान का अकबर कहा है। मतलब शेरशाह सूरी को हिंदुस्तान का अकबर किसने कहा है। क्या अबुल फजल ने कहा है, या फिर लेनपुल ने कहा है, या जदुनाथ सरकार ने कहा है, या बैवरिज ने कहा है। ये सभी इतिहासकार रहे हैं बेटा, और इनको शेरशाह को हिंदुस्तान का अकबर कहा है लेनपुल ने। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाले प्रश्न हैं। एक भी प्रश्न, एक एक प्रश्न समझ लीजिए लाख लाख टका का है। ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आप लोगों से परीक्षा में पूछे गए हैं। सत्यव्रत का विचार किस मुगल सम्राट ने अपनाया था। सत्यव्रत का विचार किसने अपनाया था। क्या बाबर ने अपनाया था, या हुमायूं ने अपनाया था, या अकबर ने अपनाया था, या फिर शाहजहां ने अपनाया था। सत्यव्रत का विचार किसने अपनाया था बेटा, तो ये अकबर ने अपनाया था सत्यव्रत का विचार। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मान लीजिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और पेपर की खोपड़ी में छेद करके आएंगे। अब की बार एकदम से सबसे अच्छा करके आना है पेपर में, तभी तो होना है। प्रश्न संख्या 94 है औरंगजेब ने किस गुरु को फांसी दी थी। गुरु रामदास, या गुरु तेग बहादुर, या गुरु अर्जुन देव, या फिर गुरु गोविंद सिंह। तो बेटा किसे फांसी दिया था, गुरु तेग बहादुर को इन्होंने फांसी दिया था। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 है अकबर ने किसको अपना राजा भारमल का दामाद कहा था। मतलब कि अकबर ने किसको राजा भारमल का दामाद कहा था। क्या बीरबल को कहा था, या मान सिंह को कहा था, या खुद को अर्थात अकबर को ही कहा था, या फिर टोडरमल को कहा था। तो किसे कहा था बेटा, खुद को कहा था। अकबर ने अपने आप को राजा भारमल का दामाद कहा था, इसलिए सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96, प्रश्न संख्या 96 कह रहा है बहादुर शाह जफर को कहाँ कैद किया गया था। अच्छा, कैद किसके द्वारा किया गया था, तो याद कीजिए 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने इनको बहादुर शाह जफर को दिल्ली का नेतृत्व सौंपा था, और दिल्ली का नेतृत्व करने के बाद इनको वहाँ से अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया था। और कहाँ रखा था ये पूछा गया है। क्या दिल्ली में रखे थे, या रंगून में, या लाहौर में, या आगरा में। तो कहाँ रखे गए थे बेटा, रंगून में रखे गए थे। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 है, प्रश्न संख्या 97 है किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बंगाल पर अधिकार किया था। बंगाल पर अधिकार करने वाला मुगल शासक कौन था। क्या बाबर थे, या हुमायूं थे, या अकबर थे, या औरंगजेब थे। तो किसने किया था बेटा, तो अकबर ने किया था बंगाल पर अधिकार, इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98, प्रश्न संख्या 98 है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल को कलात्मक स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या बाबर को, या अकबर को, या जहांगीर के, या फिर शाहजहां। तो बेटा जब चित्रकला का स्वर्णकाल पूछा जाएगा तो जहांगीर हो जाएंगे, और जब कलात्मक स्वर्ण युग पूछा जाएगा तो उसमें शाहजहां हो जाएंगे, इसलिए डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99, प्रश्न संख्या 99 कह रहा है अकबर ने किस वर्ष इबादत खाना की स्थापना किया था। क्या 1575 में, या 1565 में, या 1580 में, या फिर 1590 में। इबादत खाना की बात हो रही है, यानी इबादत खाना जो कि फतेहपुर सीकरी में था, इसकी स्थापना 1575 में किया गया था। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये रहा हम लोगों का शतक, यानी सेंचुरी लग गई इसमें। मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी, हुमायूं ने, या बाबर ने, या अकबर ने, या शेरशाह ने। इसे आप लोग अभी क्लास समाप्त होने के बाद में कमेंट सेक्शन में इन प्रश्नों का जवाब बताइए। इस प्रश्न का कि कौन सा होगा, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। और मित्रों, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे समस्त क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ इसे आप अपने मित्रों में शेयर कीजिए। और अगर किसी भी प्रकार का कोई सुझाव है तो आप लोग कमेंट में बताएं, या किसी आपको क्लास कैसी लगी ये भी आप लोग कमेंट में बताएं, प्रश्न कैसे रहे, अगले टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ें, इस सब के बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में जानकारी दीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।